नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। सुपरफास्ट खबरों के बुलेटिन एवं तेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का सिलसिला। भारत और चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें जारी। भारत चीन में तनाव कम करने का एक और प्रस्ताव। फिंगर एरिया बन सकता है नो मैंस लैंड। प्रस्ताव पर अभी नहीं बन सकी है सहमति। 17वें आसियान शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, कहा भारत और आसियान के बीच हर प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता। आसियान समूह शुरू से हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मूल केंद्र रहा। नई नौकरियों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अगले 2 साल तक पीएफ पर अंशदान करेगी सरकार। इकोनॉमी को राहत देने के लिए कई पैकेज की घोषणा कर चुकी है सरकार। बिहार में फिर से नीतीश सरकार। 16 नवंबर को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। एनडीए को मिली है कुल 125 सीटें। बिहार में राजद भी जुटी जोड़ तोड़ में। तेजस्वी को सीएम बनाने की कवायद तेज। ओवैसी और मांझी के साथ साध रहे संपर्क। तेजस्वी ने किया महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा। दुनिया भर में बढ़ता जा रहा कोरोना का संक्रमण का खतरा। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 24 लाख के पार, जबकि अब तक 12,89,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। दुनिया भर में कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी। 3 करोड़ 66 लाख से अधिक मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ, तो 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस मौजूद। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 86,83,000 के पार, तो अब तक 1,28,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। देश भर में कोरोना के अब तक 80 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ। 4 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज फिलहाल जारी। पिछले 24 घंटे में 47,000 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। राजस्थान में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2,19,000 के पार। वहीं 2,032 संक्रमितों की अब तक हो चुकी मौत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा फैसला। अगले साल सीधे बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे 10वीं और 12वीं के छात्र। स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया आदेश। भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को किया लॉन्च। वजीर नाम दिया गया पनडुब्बी को। मझगांव गोदी से किया गया लॉन्च। लेक सिटी में कंगना के भाई अक्षत की शादी। राजस्थानी थीम पर रखा आयोजन। हल्दी और संगीत में कंगना ने लगाए ठुमके। बॉलीवुड को लगा एक और झटका। अभिनेता आसिफ बसरा ने धर्मशाला में रस्सी से फंदा लगाकर की आत्महत्या। बीते 5 साल से मैकडोलगंज के एक किराए के मकान में रह रहे थे आसिफ। लखनऊ में बद्री ज्वेलर्स के मालिक को गोली मारी। मालिक अभिषेक केसरवानी की हालत गंभीर। बदमाश मौके से फरार। पुलिस जुटी जांच। वॉल पुट्टी और पेंट्स की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़। बरेली पुलिस ने भारी मात्रा में पकड़ा नकली वॉल पुट्टी और पेंट। फैक्ट्री मालिक को भी किया गया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में गुलाबी गैंग पहुंची जिला अस्पताल। मेडिको लीगल में असुविधा की मिली थी शिकायत। आंदोलन की दी चेतावनी। दिवाली पर लखनऊ के बाजारों में बड़ी रौनक। दुकानदारों में भी नजर आया उत्साह। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं लोग। यूपी के जनपद संभल में नकली शराब बनाने के उपकरण सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार। 3 फरार। उपनगरी सराय तरीन में चल रहा था नकली शराब बनाने का कारोबार। पुलिस चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने की कार्रवाई। उत्तराखंड के हरिद्वार पथरी पुलिस ने एसिड अटैक के आरोपी को किया गिरफ्तार। एक तरफा प्यार की वजह से युवती के चेहरे पर डाला था एसिड। आरोपी को न्यायालय में किया गया पेश। आखिरकार 11 दिन बाद समाप्त हुआ राजस्थान में गुर्जर आरक्षण आंदोलन। सरकार और गुर्जर समाज में बनी सहमति। 6 बिंदुओं के समझौते पत्र पर बनी सहमति। राजसमंद में बिजली ट्रांसफार्मर ऑयल चोरी का मामला। 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्य सरगना मौके से फरार। पुलिस जुटी जांच कार्रवाई। जयपुर के रेनवाल में गाड़ी ने ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा। नशे में धुत था कार चालक।
झालावाड़ के कीटिया गांव में करंट लगने से एक किसान की मौत, खेत पर काम करते वक्त हुआ हादसा, पुलिस ने परिजनों को सौंपा शव। जोधपुर के बोरुंदा में कुछ ही दूरी पर एक ट्रक पलटा, हादसे में किसी प्रकार की नहीं हुई कोई जनहानि, ग्रामीणों ने ट्रक को रोड से हटवाकर रास्ता खुलवाया। राजसमंद की रेलमगरा थाना पुलिस की कार्रवाई, यौन शोषण मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी। प्रतापगढ़ जिला न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, पत्नी को जिंदा जलाने के मामले में पति को मिली सजा, 21 साल पहले के मामले में आरोपी को 10 साल की हुई सजा। झालावाड़ के डग में बाजारों में रौनक दिखाई देने लगी, कोरोना गाइडलाइन की भी उड़ रही जमकर धज्जियां। झालावाड़ के खानपुर में भीमसागर नहर पर टूटा माइनर, फसलें हुई जलमग्न, भट्टजी गांव के समीप टूटा है माइनर। जोधपुर के फलौदी में आशा सहयोगियों ने सौंपा ज्ञापन, नियमितीकरण की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन, वेतन बढ़ोतरी की भी रखी मांग। बारां के सरकारी विभागों में कोरोना गाइडलाइन की नहीं हो रही पालना, श्रीगंगानगर शुगर मिल में सामने आई लापरवाही, कर्मचारी नहीं कर रहे मास्क और सैनिटाइजेशन का प्रयोग। झालावाड़ के आवर में आवाज कार्यक्रम का आगाज, एसपी किरण कंग सिद्धू ने वेबिनार का किया आयोजन, महिलाओं को किया गया जागरूक। खेतड़ी नगरपालिका की दीपावली के मौके पर लोगों को सौगात, पीएम आवास योजना के तहत 48 लोगों को सौंपे फ्लैट, कुल 640 फ्लैट बनाए गए। राजसमंद में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, 2 दिन दिया जाएगा प्रशिक्षण, 13 नवंबर तक चलेगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। 2 दिन की धनतेरस होने से बाजार हुए गुलजार, चिड़ावा में ज्वेलरी शॉप में ग्राहकों की भीड़, चांदी से ज्यादा सोने के आभूषण बने पहली पसंद। झुंझुनू में फिर से सीएमएचओ की ताबड़तोड़ कार्रवाई, बीकानेर से आई मिठाइयों की खेप को किया जब्त, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत की गई कार्रवाई। झुंझुनू में सरकार की बोनस घोषणा का कर्मचारियों में विरोध, अजमेर डिस्कॉम के कर्मचारियों ने दिया धरना, किया प्रदर्शन, दीपावली बोनस को लेकर जताया गुस्सा। झालावाड़ के सारोला में थानाधिकारी की अनूठी पहल, पुलिसकर्मियों को भेंट की वर्दी पाकर पुलिसकर्मियों ने जताई खुशी। अजमेर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 में पेयजल समस्या, जिला कलेक्टर को लोगों ने सौंपा ज्ञापन, पेयजल को लेकर जल्द राहत देने की रखी मांग। सिरोही के शिवगंज में पुलिस अधीक्षक ने ली सीएलजी की बैठक, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर की चर्चा, पूजा अवाना है जिला पुलिस अधीक्षक। श्रीगंगानगर के शिवपुरी हेड पर महाराजा गंगा सिंह की प्रतिमा का किया गया शिलान्यास, जिला कलेक्टर ने रखी प्रतिमा की नींव, गंग कैनाल पर बना हुआ है शिवपुर हेड। झालावाड़ के आवर में धनतेरस की धूम, आयुर्वेद औषधालयों में की गई भगवान धनवंतरी की पूजा अर्चना, बर्तन और सोने चांदी की खरीदारी भी रही जोरों पर। बूंदी में कोरोना गाइडलाइन के तहत काटे चालान, मास्क नहीं लगाने वालों से वसूला जुर्माना, 3 दिनों तक चलाया जाएगा अभियान। अजमेर के नसीराबाद में गंदगी का आलम, शहर में कई जगहों पर लगे कचरे के ढेर, छावनी प्रशासन भी सफाई को लेकर नहीं है गंभीर। जालोर के रानीवाड़ा में विधायक नारायण सिंह देवल ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, बिहार जीत को लेकर कहा, ये लोक कल्याणकारी नीतियों की जीत। जालोर के रानीवाड़ा में एबीवीपी ने किया दीपक वितरित, चाइनीज वस्तुओं के बहिष्कार का किया आह्वान, लोकल फॉर वोकल पर दिया जोर। सवाई माधोपुर के बौली में सीएलजी की बैठक आयोजन, त्योहार को देखते हुए ली गई बैठक, प्रशिक्षु आरपीएस इंदु लोधी और एसएचओ नरेश मीना रहे मौजूद। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी में शहीदों की वीरांगनाओं का किया गया सम्मान, गौरव सेनानी संघ ने किया सम्मान, पूर्व सैनिक भी कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रसिद्ध मूर्तिकार अर्जुन प्रजापति के निधन पर मंत्री बीडी कल्ला ने जताया शोक, कल्ला ने कहा कि स्वर्गीय प्रजापति कला के सच्चे साधक और अनूठी प्रतिभा के धनी थे, कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे अर्जुन प्रजापति। शासन सचिवालय स्थित आयुर्वेद चिकित्सालय में मनाई गई धनवंतरी जयंती, आयुर्वेद विभाग के सचिव डॉक्टर राजेश शर्मा ने की पूजा अर्चना, कई चिकित्साकर्मी भी रहे मौजूद। डूंगरपुर जिले में वन नेशन वन राशन योजना के तहत अभियान शुरू, रसद अधिकारियों ने ली राशन डीलरों की बैठक, देश में कहीं भी उठा सकते हैं राशन का लाभ। झुंझुनू में ऑपरेशन आवाज के तहत निकाले स्काउट्स ने रैली, सीओ स्काउट महेश कालावत ने रैली को दिखाई हरी झंडी, नारी सुरक्षा का दिया गया संदेश। झालावाड़ के पिड़ावा में आवाज कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण, जिला पुलिस अधीक्षक ने किया संबोधित, महिलाओं को उनके अधिकारों की दी गई जानकारी।
हनुमानगढ़ के रावतसर में स्वास्थ्य मित्रों की बैठक का आयोजन। चिकित्सा प्रभारी ने ली बैठक। स्वास्थ्य योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का दिया संदेश। राजस्थान सहकारी समिति के कार्मिकों का 28वें दिन भी आंदोलन जारी। कुचामन सिटी में कार्मिकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर किया धरना प्रदर्शन। झालावाड़ के डग में हाई टेंशन लाइन के तार टूटने की चपेट में आया किसान। घायल अवस्था में कराया अस्पताल में भर्ती। परिजनों ने विभाग पर लापरवाही को लेकर जताया आक्रोश। भरतपुर के उज्जैन थाना प्रभारी होशियार सिंह की हार्ट अटैक से मौत। होशियार सिंह ने करीब 1 महीने पहले ही की थी ड्यूटी ज्वाइन। बूंदी के नागर सागर कुंड के पास हो रहे अतिक्रमण को लेकर व्यापारियों ने लगाया जाम। नगर परिषद आयुक्त द्वारा लिखित आश्वासन के बाद बनी सहमति। धौलपुर में मतदाता अपने वार्डों में कार्य नहीं होने को लेकर खासे आक्रोशित। वार्ड नंबर 45 के लोगों ने चुनाव बहिष्कार करने का लिया निर्णय। समस्याओं का आरोप लगाते हुए मतदान नहीं करने का लिया संकल्प। अजमेर में चल रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत एक घर पर मारा गया छापा। मावे के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भिजवाए। पुलिस की निगरानी में दिया गया कार्रवाई को अंजाम। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में पटवार संघ के पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से जताया विरोध। काली पट्टी और काला मास्क लगाकर पंचायती राज चुनाव के कार्य बहिष्कार का उग्र आंदोलन करने की दी चेतावनी। प्रतापगढ़ कोर्ट ने पत्नी को जिंदा जलाकर मारने के आरोप में आरोपी को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा। 10,000 रुपए का लगाया अर्थदंड। बूंदी में अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग ने किया मधुमेह शिविर का शुभारंभ। अतिरिक्त निदेशक ने पंचकर्म ओटी का निरीक्षण कर रोगियों से लिया फीडबैक। चिकित्सक, नर्सिंग कर्मचारी और लाभान्वित रोगी रहे मौजूद। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में हुई नए नाजिम की नियुक्ति। अशफाक अहमद ने संभाला चार्ज। अशफाक ने दरगाह में लगाई हाजिरी। कामयाबी और तरक्की की मांगी दुआ। बूंदी के आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुशवाहा का वर्ष 2020 धन्वंतरी पुरस्कार के लिए हुआ चयन। राज्य स्तरीय समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा करेंगे सम्मानित। बारां के छिपाबड़ौद में धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक। खरीदारों में भी दिखा उत्साह। ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे लोगों ने की जमकर खरीदारी। नागौर के मकराना में रिलायंस पेट्रोल पंप पर मारपीट का मामला आया सामने। पेट्रोल लेने गए युवकों के साथ कार्मिकों ने की मारपीट। फिलहाल पुलिस जुटी मामले की जांच। नागौर के मकराना में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक आयोजित। कांग्रेसी प्रत्याशियों ने किया मंथन। पूर्व विधायक एवं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत रहे मौजूद। जालोर के भीनमाल में कांग्रेस को लगा झटका। 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थामा भाजपा का दामन। विधायक पूराराम चौधरी की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम। बाड़मेर के समदड़ी में दीपावली त्योहार को लेकर प्रशासन ने कस्बे में किया निरीक्षण। पूर्व पटाखा लाइसेंसधारी व्यापारियों के पास जाकर पटाखा संग्रहण को लेकर लिया जायजा। निरीक्षण के दौरान 2 जगहों से किए गए पटाखे जब्त। उदयपुर के सेमारी में सीनियर स्कूल के पास बाड़े में निकला 8 फीट लंबा अजगर। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। बूंदी में जन जागरूकता रैली एवं दीपदान का आयोजन। पटाखे रहित दीपावली मनाने, कोरोना से बचाव और पंचायती राज चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का दिया संदेश। नागौर में 5 दिवसीय दीपोत्सव का धनतेरस से हुआ आगाज। मुख्य बाजार में जमकर हुई खरीदारी। बर्तन से लेकर कपड़ा और सर्राफा से लेकर ऑटोमोबाइल तक जमकर हुई खरीदारी। भीलवाड़ा में पंचायत चुनाव को निष्पक्षता से करवाने की मांग। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। A1 तेज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।